हेलो। हेलो सर नमस्कार। सत साहेब जी। मैं कैलाश बात कर रहा हूँ सर, उत्तराखंड से। हाँ जी बोलिए। सर मुझे ना, मैं दरअसल में 2019 से गुरु जी का सत्संग सुन रहा हूँ। तो मैं जुड़ना चाहता हूँ संत रामपाल जी भगवान से। समझ गया मैं सब कुछ क्या है क्या नहीं है। सारे कंसेप्ट क्लियर कर दिए हैं। अच्छा। पहले मैं हालांकि मैं नाम दीक्षा वैसे 2020 में 21 में ही लेना चाहता था, लेकिन अभी भी मैंने नाम दीक्षा नहीं ली है। तो मैंने 21 में कोशिश की, लेकिन मैं उस वक्त पवन दास जी के वीडियो नहीं देखता था। लेकिन पता नहीं ऊपर वाले को क्या मंजूर था, भगवान जी को क्या मंजूर था कि उन्होंने पवन दास जी से कनेक्ट करवा दिया। फिर उनके वीडियो देखना शुरू कर दिया। फिर एक और मतलब गहरा डाउट और पैदा हो गया कि यार अब क्या हो गया। फिर दो रास्ते बन गए। फिर धीरे धीरे पवन दास भाई के और आप लोगों के वीडियो, आप लोगों की साथ संगति देखने लग गया। फिर और मजा आने लग गया। मतलब अध्यात्म के मार्ग में और थोड़ा सा विश्वास गहरा होने लग गया। तो आज तक अभी तक दीक्षित नहीं हूँ मैं, लेकिन बस दीक्षा लेना चाहता हूँ। लेकिन अब वो तो ठीक है, पवन दास भाई भी कहते हैं और मैं भी समझ चुका हूँ कि नामदान सेंटरों में जाना तो मूर्खता है। मैं समझ चुका हूँ इन बातों को। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं कैसे मतलब दीक्षा लूँ या क्या करूँ। मैं खुद संकल्प नाम दीक्षा लूँ तो कैसे लूँ। मेरे को ना थोड़ा सा कंफ्यूजन है। देखो भगत जी, उसके लिए कुछ नहीं है। अब बाकी आप सब कुछ समझ चुके हो सच्चाई। हाँ मैं समझ चुका। मैंने दीक्षा नहीं लिया अभी तक, लेकिन मैं ज्ञान देख रहा हूँ 3 साल से। मैं सत्संग सुन रहा हूँ। मैंने हर चीज पहलू को मिलाया, हर वेद शास्त्रों से गुरु जी के पहलुओं को मिलाया। और मैंने शुक्रगुजार हूँ मैं उस परमेश्वर का कि मैं उस दलदल में ना गया, बच गया। शायद मैं सोचता हूँ मैं शायद बच गया। और उसके बाद अचानक पवन दास जी से के वीडियो से रूबरू होना, तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर सच्चाई और मतलब छनने के बाद जैसे आटा हो जाता है ना, तो वो छने हुए आटे के समान वाली बात है कि बिल्कुल एकदम सही दिशा में जा रहा हूँ। तो मुझे तो इतना विश्वास है कि साध संगति जो है उसमें बिल्कुल भी 0% भी कोई करप्शन नहीं है। और वो बिल्कुल परमात्मा के विचारों पर, परमात्मा की आदेशों पर, परमात्मा के वचनों पर ही चल रहे हैं। उसमें कोई भी स्वार्थ मुझे कहीं पर भी नहीं दिखा कि यार हम स्वार्थी हैं या हम नामदान सेंटरों की तरह लोगों को अग्रेसिव करते हैं और हम उनसे डोनेशन लेते हैं, दान लेते हैं और फिर जाके हम अपना घर भर रहे हैं। वो वाली बात नहीं है। ठीक है, वो लोग अंधभक्ति में जी रहे हैं, पर ये मेरा सौभाग्य है कि मैं बच गया। अभी तक मैं दीक्षित नहीं हूँ। चलो भगत जी ठीक है, दया है परमात्मा की। तो उसके लिए अब ये करना है आपको, कोई नहीं, परमात्मा से एक अपने घर पे ही दरबार लगाओ और वो क्षमा याचना कर लो परमात्मा से कि परमात्मा आप परमात्मा हो और हमारे गुरुदेव हो। हम आज से ही आपके साथ मतलब जुड़ रहे हैं और आपके जो नियम हैं, नियमों को हम फॉलो करते हुए और आपके सत्संग वगैरह सुनते हुए जब तक आप नहीं आ जाते हो तब तक हम आपकी ये क्रियाएं करते रहेंगे। और घर में अपना ज्योति जलाओ, दरबार लगाओ, गुरुदेव की फोटो रखो उसमें। मैं समझ गया, लेकिन एक छोटी सी मेरी ना और डाउट पैदा हो गया है मेरे मन में। मैं 2-4 दिन से ना, मैं जब मैं कबीर साहिब, मतलब आप जाहिर सी बात है कि परमात्मा है तो कबीर जी हो या रामपाल जी हो, हमारे लिए तो, मेरे लिए तो एक समान हो चुके हैं। ठीक है, तो एक नितिन दास है कोई, आप शायद जानते हो उनको जी। तो उनकी वीडियो, उनका एक ऑडियो आया एक्चुअली में व्हाट्सएप पे, तो उनको देख रहा हूँ तो वो ऐसी ऐसी बातें कह रहे। तो मैं हालांकि भ्रमित बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं तो ज्ञान आधार कोई मूल उद्देश्य मान रहा हूँ। देखो भगत जी, दुनिया में यानी कितने संत हैं, तो वो अपने अपनी, लेकिन वो उस नितिन दास ने बताया आज एक बात कही ना, तो व्हाट्सएप मैंने उनकी वीडियो देखी कि 12वां पंथ तो रामपाल जी का 2014 में मिट चुका है।
तो 13वां पंथ हम आए हैं। अब वो ऐसी बात कर रहा है तो थोड़ा सा मैं, हालांकि मैं तो अंदर से गदगद हूँ, मुझे तो जरा सा भी शक नहीं है, मैं तो समर्पित हूँ परमेश्वर पे। अब मैं पवन भाई, मेरे पास पवन भाई का भी नंबर है और बहुतों का नंबर है, लेकिन मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि आप बहुत ज्यादा क्लोज हो, आप बहुत बढ़िया तरीके से साथ संगत करते हो। तो मैं ना मेरे को कभी कभी ऐसा रोना आता है, मैं कहता हूँ हम शायद कितने गंदे और कितने, हम जानवरों से भी, कुत्तों से भी बदतर है हमारा जीवन, जब हम परमेश्वर को इतना कुछ जानने के बाद भी अगर हम नहीं कर पा रहे हैं। देखो भगत जी सुनो जी जी। इस दुनिया में बहुत सारे संत हैं और उस सब अपनी अपनी कह रहे हैं इस दुनिया में, ठीक है, लेकिन वो स्वयं कबीर साहब, स्वयं कबीर परमेश्वर हैं, संत रामपाल जी महाराज, उन्होंने अपने सदग्रंथों से भी प्रमाणित करके बता दिया है। और हमें भ्रमित नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, पूरे ज्ञान को समझ जाएगा वो भ्रमित नहीं होगा दुनिया में, चाहे कोई भी कुछ भी कहता रहे, ठीक है। और जब अधूरा ज्ञान होगा, आप पूरा ज्ञान उनका समझ नहीं पाए होगे तो आप भ्रमित हो सकते हो। ना मैं भ्रमित नहीं हुआ हूँ, मेरे को ना थोड़ा सा डाउट ये हुआ है ना, देखो सर, अगर हम रास्ते में चल रहे हैं, अगर कोई हमें बता दे कि ये रास्ता वहां जाके वहां मिलता है, और मेरे को कोई बता दे कि ये रास्ता इधर से मुड़ के भी वहीं जाता है, और कोई तीसरा भी बता दे कि ये रास्ता यहाँ से मुड़ के भी वहीं जाता है, तब आदमी कंफ्यूज हो जाता है ना सर। तो देखो, जब हमने पूरा ज्ञान बड़ा अच्छी तरह से समझ लिया होगा अपने गुरुदेव का, तो कोई भी कुछ भी कहता रहेगा, हमें कोई भ्रमित नहीं कर सकता। जैसे गीता जी में भगवान ने कहा है कि अर्जुन, तू भांत भांत के वचनों को सुनकर जब तेरी बुद्धि एक स्थिर एक परमेश्वर पर टिक जाएगी, तब तू भगत बनेगा, तब तो तुम भगत बनेगा। अगर कल को कोई तेरे को कुछ भी कह देगा, भ्रमित कर देगा, तो भ्रमित हो जाएगा। जब पूरा ज्ञान समझ में आ जाएगा तब तो तुम भगत बनेगा, ठीक है। भक्ति तो बाद में चलेगी। तो देखो, अब आप पूरा ज्ञान समझ गए होगे तो इस दुनिया में कोई भी कुछ कहता रहेगा, किसी प्रकार से आप भ्रमित नहीं होगे, ठीक है ना। मैं बिल्कुल समझ गया। मेरा तो एक ही फोकस है बस, वही बस एक ही फोकस है। तो बस लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ना कि ये लोग ऐसे कह रहे हैं ना, वो ये कह रहे हैं, अब पवन भाई ने भी चैलेंज के लिए बात की, वो आज उनका एक ऑडियो आया है, तो उसमें उन्होंने बताया है कि पवन भाई ने चैलेंज किया है। अब वो नितिन जी कह रहे हैं कि राजा की लड़ाई राजा से होती है, तो वो कह रहा है कि मैं संत रामपाल जी से बहस करूंगा, वो बाहर आए। तो मैं ये सोच रहा था ना कि ऐसा तो नहीं है, हालांकि मैं खुद पर विश्वास कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। और मैं भगत जी उनसे आप कहो कि आप इंतजार में बैठे रहो, इंतजार करो, और जब वो आ जाएं तो आप उनसे ही जो भी बात करना चाहते हो आप कर लेना। मेरे को ऐसा लगता है कि जब परमात्मा बाहर आएगा तो पता नहीं कितनी बड़ी तबाही हो जाएगी, मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ वही तो बात है ना, उन्होंने क्या बोला हुआ है कि जब अब की बार वो परमात्मा बाहर आएगा ना, तो पता नहीं चलेगा इस दुनिया में कौन कहाँ चला गया, कौन कहाँ चला गया, कौन कहाँ छुप गया, कि चला गया, कि इस दुनिया से बिल्कुल विदा हो गई। वो परमात्मा जब आएगा, वही तो मैं कह रहा हूँ, तो सब दुनिया में अपनी अपनी कहते हैं, इस दुनिया के माए सब अपनी अपनी संत अपनी अपनी कहने के लिए लग रहे हैं, लेकिन उस परमेश्वर का ज्ञान पूरी तरह से नहीं समझ पा रहे हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ। उसके लिए ठीक है भगत जी, आप ये करते रहो, परमात्मा से जुड़ जाओ, उनके नियम मर्यादा और ज्ञान सत्संग अपना सुनते रहो, अपना दरबार लगाओ अपना परमात्मा का, ठीक है, और अपना ज्योति जलाओ और अपना उनकी आरती वगैरह करते रहो। इस तरह से आप जुड़े रहो। नहीं, मेरा तो बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। तो बस इस तरह से फाइनल डेस्टिनेशन पे हूँ। ये जो क्रियाएं हैं ना, उनसे जुड़ जाओ, जो उनकी नियम मर्यादा हैं उनको फॉलो करते हुए लग जाओ। मैं बिल्कुल फाइनल डेस्टिनेशन, मैं बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर हूँ अपने जीवन के, बिल्कुल, और मैं समझ चुका हूँ सब कुछ की क्या है क्या नहीं है। लेकिन मैं अब ये चाहता हूँ कि मैं कैसे अपने पापों की धुलाई करूँ, कैसे शुरू करूँ। मैं अब शुरुआत चाहता हूँ। मैं देखो, आप उनकी नियम मर्यादाएं और वो पे चलना शुरू कर दोगे ना, तो आपके फिर धीरे धीरे पाप जो है ना कटना शुरू हो जाएंगे। मेरे को उनकी नियम मर्यादाएं भी अब हालांकि मैंने सारी वीडियो देख ली, लेकिन नियम मर्यादाओं का मुझे कोई भी उनको नहीं आया। अगर आपके पास हो तो आप मेरे को, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे सारी चीजें इस पर शेयर कर सकते हो। आप साथ संगति से जुड़े हो, ग्रुप है आपके पास? हाँ, बिल्कुल साथ संगति से, पवन भाई से भी जुड़ा हूँ। कौन सा ग्रुप है आपके पास? मैं साथ संगत से भी और पवन दास इज लाइव वाले से भी जुड़ा हूँ।
वो सात संगति पे, मतलब सात संगति कौन से नंबर का ग्रुप है आपके पास, हम उस ग्रुप में नियम का पर्चा डाल देंगे, ठीक है। हाँ, तो अगर आपके पास नियम का पर्चा हो तो एक बार मेरे इस व्हाट्सएप पे कर दीजिए, क्योंकि मैं शुरू करना चाहता हूँ अपनी भक्ति बस। चलो हम नियम का पर्चा भेज देते हैं। मैं ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं 3 साल से सुन रहा हूँ, सुनते मैं इस पड़ाव पर आ गया हूँ कि अब मेरे से बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। चलो हम आपको नियम का पर्चा आपके व्हाट्सएप पे भेज देते हैं, उसको अच्छी तरह पढ़ के और अपनी इस तरह से भक्ति करना अपना शुरू कर दो, जुड़ जाइए परमात्मा से, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सत साई। ठीक है भगत, सत। जय